देश की समसामयिक राजनीति पर भी उनकी टिप्पणियां बड़ी सटीक होती थी, पर जीवन पर्यंत जितना जिंदगी उन्होंने जी आखिरी सांस तक वो परमार्थ में लगे रहे। देखिए, उस वक्त जब उन्होंने आंदोलन किया था तो उस वक्त आप बहुत बड़ी भूमिका में थे राज्य सरकार की। संघर्ष समिति का जो बात करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी, मंत्रिमंडलीय उप समिति, उसमें मैं था और अक्सर कर्नल साहब से बात होती थी। अपनी मांग को तर्कों के साथ वो हमेशा रखा करते थे, परंतु यथार्थ में वो अहिंसक आंदोलन के पुरोधा थे। और जितने मैंने समझा, मैंने मेरे जीवन में ऐसा सामाजिक नेता नहीं देखा जिनकी एक कमांड पर समाज उठ खड़ा हो। इस प्रकार के व्यक्तित्व का चला जाना, मैं समझता हूँ एक समाज नहीं सर्व समाज की हानि है। एक उत्कृष्ट फौजी के रूप में और उसके साथ साथ सेवानिवृत्ति के बाद जो उन्होंने समाज की एकजुटता के लिए पूरा जीवन दिया, उनके इस बिरले व्यक्तित्व को जमाना लंबे समय तक याद करेगा। मुझे याद है आपको भी पुस्तकें पढ़ने का काफ़ी शौक है और आप उनको भी काफ़ी था। आप कई बार उनसे डिस्कशन करते थे पुस्तकों पर, लेखकों पर, कौन सी पुस्तक में क्या लिखा है। लेखन के और अध्ययन के बड़े शौकीन थे। देखिए, जब भी उनसे मिलते थे तो वो तब खुश होते थे जब उनके हाथ की पुस्तक पर वो अपनी टिप्पणी भी करते थे, और जो भी उनसे मिलने आता था अगर पुस्तक भेंट करता था तो वो बड़े सहर्ष से उसको स्वीकार किया करते थे। हमेशा पूरे जीवन में अनुशासन के साथ एक एक पल को उन्होंने जिया, परमार्थ और दुनिया के लिए जिया। तो मैं निश्चित तौर पर, मेरे से उनके बड़े व्यक्तिगत रिश्ते थे। इसी घर में घंटों घंटों मैंने उनके साथ व्यतीत किए हैं। तो हमारे अगवा के रूप में, अग्रज के रूप में वो प्रेरणा के स्रोत थे जो हमेशा याद किए जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की यही खूबी थी जो उन्हें दुनिया में, देश और दुनिया में उनको पहचान दिलाई कि तमाम जो खूबियां हैं उनका जिक्र राजेंद्र राठौड़ ने किया है। चूँकि राजेंद्र राठौड़ जिस वक्त गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति को संभाला करते थे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, उस वक्त सरकार की ओर से राजेंद्र राठौड़ जो थे वो बातचीत करते थे उनसे, और एक कमेटी बनी हुई थी, उस कमेटी में भी थे। मेरे सहयोगी हैं वो आपको अंदर का दृश्य भी दिखाएंगे। संजय जो है कैमरामैन, कि अंदर जो है किस तरीके से अभी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं उनका आना शुरू हो गया है। सबसे पहले राजेंद्र राठौड़ आए हैं, कुछ अन्य लोगों का आना भी शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कि उनकी पार्थिव देह है जिस पर कि पुष्पांजलि जो है वो अर्पित की जा रही है, पुष्पचक्र अर्पित किए गए हैं। ये उनका घर है। इस घर में तमाम जो लोग हैं वो आया करते थे, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों या समाज के लोग हों, वो आते थे। अभी विजय बैंसला जो है उनके पुत्र आपको दिखाई दे रहे हैं। लगातार उनकी सेवा में विजय बैंसला डटे रहे थे। विजय बैंसला से नियमित तौर पर हम लोगों का संवाद रहता था। विजय बैंसला जिक्र भी करते थे जब उनके पिताजी से उनकी घंटों बातचीत होती थी, समाज को लेकर बातचीत होती थी। और पिछले दिनों इनके पुत्र जो विजय हैं ये भी राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों के दौरों पर रहे थे, और जब दौरों पर रहते थे तो अपने पिता को शेयर भी करते थे तमाम जो बातें कि किन क्षेत्र में क्या स्थिति है। गुर्जर समाज की स्थितियों को लेकर बातचीत जो है वो की जाती थी, गुर्जर समाज की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। खातीपुरा जो है उस इलाके में उनका घर है, आर्मी एरिया के बिल्कुल पास में उनका घर है। मैं वापस एक सबसे अहम बात यहाँ पर बताना चाहूँगा। अभी हम उनके घर के बाहर हैं। घर के बाहर का ये दृश्य आपको दिखाते हैं कि अभी धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोगों का आना यहाँ पर जारी है। कर्नल बैंसला जो है वो बीजेपी में भी जब भी आते थे, बीजेपी कार्यालय में जब भी आते थे तो वहाँ पर भी लंबी बातें होती थी उनकी समाज को लेकर। हालांकि सियासत में वो आए, भारतीय जनता पार्टी में वो आए, अलग अलग विचारधाराएं होती है, ये अलग बात है, लेकिन समाज के मामले में वो किसी पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखते थे। वो समाज के साथ होते थे और समाज को जो एक पहचान दिलाई, समाज को एक मुख्य धारा में लाकर खड़ा किया, उसमें उनका एक बड़ा योगदान है। कहा जाता है कि गुर्जर समाज जो है वो आर्मी में बहुत ज़्यादा होता था, तो उनकी इच्छा थी कि गुर्जर समाज है उनकी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, गुर्जर समाज जो है वो पिछड़ा हुआ है, उसे भी समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। और इस सोच को लेकर उन्होंने एक मूवमेंट खड़ा किया था और आरक्षण की डिमांड उन्होंने की थी, और धीरे धीरे करके आखिरकार गुर्जरों को न्याय मिला और गुर्जर समाज को भी आरक्षण अलग से मिला।
और अलग से आरक्षण जब मिला तो वो भी समाज की मुख्य धारा में आने लगे। तमाम तरीके की जो सरकारी नौकरियां हैं, उन सरकारी नौकरियों में ये गुर्जर समाज जो है, उनके युवाओं का आने में उनका एक बड़ा योगदान है। हालांकि सियासी तौर पर अलग तरीके की बातें हो सकती हैं। अभी हम आपको वो तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कौन कौन यहाँ पर आएगा, क्या बातचीत करेगा, लेकिन मैं एक बड़ी अपडेट यहाँ पर यही देना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल डिसाइड नहीं किया गया है कि उन्हें कब उनकी पार्थिव देह को उनके गांव में लेकर जाया जाएगा। हालांकि ये तय है कि मुंडिया में पार्थिव देह पहुंचेगी, लगभग तय है। कर्नल विजय बैंसला अभी पारिवारिक सदस्यों से बातचीत करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि अगर परिवार के तमाम जो लोग हैं वो आज शाम तक यहाँ पर आ जाते हैं, देरी उन्हें नहीं होती आने में, तो आज शाम को ही उन्हें मुंडिया ले जाया जा सकता है। अन्यथा कल उन्हें मुंडिया सुबह ले जाया जाएगा और सुबह के बाद यानी दोपहर तक उनका अंतिम संस्कार हो सकता है। ये जो क्रम है लोगों के आने जाने का इस दौरान लगातार चलता रहेगा। कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। इसीलिए पुलिस जो है वो यहाँ पर पहले से ही पहुँच चुकी है और उसके अलावा यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी आकर गए थे, उन्होंने भी जायज़ा लिया है। अभी हमारी अशोक परनामी से भी बातचीत हुई है। अशोक परनामी ने भी उन्हें उनके निधन पर बहुत दुख प्रकट किया है। अशोक परनामी ने अभी टेलीफोन पर जब उनसे भी बातचीत हुई थी, भाजपा के तमाम जो नेता हैं वो दुख प्रकट कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं वो दुख प्रकट कर रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, सबकी संवेदनाएं हैं, या फिर सचिन पायलट हो या फिर गोविंद सिंह डोटासरा हो, तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे हों, सतीश पूनिया हों, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, राजेंद्र राठौड़ हो, गुलाब चंद कटारिया हो, अशोक परनामी हो, अरुण चतुर्वेदी हो, तमाम जो लीडर्स हैं उनकी संवेदनाएं लगातार आ रही हैं। धीरे धीरे करके तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आना शुरू होंगे, राजनीतिक लोग आना शुरू होंगे, सामाजिक लोग आना शुरू होंगे, प्रबुद्ध जन जो है वो आना शुरू होंगे। लंबे समय से वो बीमार थे, उन्हें काफ़ी तकलीफ थी। मणिपाल अस्पताल में अक्सर वो एडमिट होते थे, बीच बीच में वो स्वस्थ भी हो जाया करते थे, फिर वापस से उन्हें घर लेकर आया जाता था, घर से वापस अस्पताल भी ले जाना पड़ता था, ये क्रम चलता रहता था। मुझे पता है कि सुबह जब हमारी बातचीत हुई थी विजय बैंसला से, तो विजय बैंसला ने कहा था कि स्थिति जो है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी उनकी डेथ जो है डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन डॉक्टर जो है वो प्रयास कर रहे हैं। सीपीआर दी जा रही थी। सीपीआर के बाद जब डॉक्टरों ने उन्हें उनकी डेथ जो है वो घोषित की, उसके बाद विजय बैंसला ने जानकारी दी कि उनके पिताजी नहीं रहे। राजेंद्र राठौड़ ने पुष्प चक्र अर्पित किए हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वो अभी उनके घर पर हैं और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो आए, हम फिर से उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि आप उस दौर में थे, तो उस दौर में बीजेपी में ये आए, आपके विचार के साथ जुड़े, जबकि शुरुआती दौर में आपकी पार्टी से नाराज़गी भी रही। निश्चित तौर पर वो सामाजिक संगठनकर्ता मूल रूप से थे और गुर्जर समाज को पिछड़ा वर्ग में, अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की पूरे देश में मुहिम के प्रणेता थे वो। उस समय हम शासन में थे और कानून की पेचीदगियाँ थी। सरकार ने बिल पास किया, कर्नल साहब के हुक्म के अनुसार, इच्छा के अनुसार पास किया, वसुंधरा जी ने पास किया, एक बार नहीं 2 बार किया, हाई कोर्ट ने स्टक डाउन किया। पर कर्नल साहब उन सब के बीच में हमेशा कानून को सर्वप्रिय मानते हुए कानून की गलियों में ही उसका हल ढूंढते रहे और कुल मिला के बदली परिस्थितियों में वो इतने प्रभावित हुए कि अचानक चुनाव से कुछ समय पहले ही पार्लियामेंट का चुनाव उन्होंने लड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र से, और अब तक के राजस्थान के इतिहास में सबसे कम अंतर मतों से उनको पराजय हुई। कुछ सैकड़ों वोटों से ही वो हारे, परंतु मन से नहीं हारे। उनका निरंतरता से हम लोगों से संपर्क रहा। कभी उनके मन में चाहे गोलीकांड हुआ, किसी प्रकार की स्थिति हुई, पर व्यक्तिगत मन में हमारे प्रति मालिन्यता नहीं आई और मेरे से तो विशेष तौर पर वो उनका लगाव लगा रहा, बना रहा। और घंटों घंटों उनके साथ एक कैबिनेट सब कमेटी के सदस्य के रूप में भी, और एक उनसे जब भी आते थे उनसे कुछ सीखने को मिलता था। कई बार मेरे घर पर आए और कई बार मैं भी यहाँ आया। वो आर्मी में रहे, तो आर्मी के लोगों में कुछ खास खूबियाँ होती है। आर्मी से जब कोई राजनीति में आता है तो उसमें कई चीज़ें देखने को मिलती है। आपको क्या दिखाई दिया उनके जीवन में? सबसे बड़ी बात थी,
पुस्तक है फ्रीडम एट मिडनाइट। कर्नल साहब को देश की आज़ादी के उन क्षणों को, जब देश आज़ाद हो रहा था, उसके एक एक पल का ऐतिहासिक विवेचन उनके दिलो दिमाग में था। वो न केवल हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में हमेशा पढ़ते लिखते रहते थे, बल्कि जब कभी भी उनके साथ हम बैठते थे तो हमेशा कहा करते थे कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी बच्चियों के लिए छात्रावास चाहिए, स्कूल चाहिए, आधुनिक शिक्षा चाहिए। इन सारी बातों से कर्नल बैंसला हमेशा शिक्षा में जितना उनका रुचि और जितना उनका जोर रहा, पिछड़े समाज को शिक्षित करने में, उतना शायद किसी राजनेता का रहा हो।